अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ आज हम हल करेंगे मुकम्मल मश्क को, जो कि सबक नंबर 11 है, जिसका उन्वान है कदर अयाज। हमारी आज की इस मश्क में जो पहला सवाल है मुख्तसर सवालात के जवाबात में से कि मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला। पहला सवाल, मुसन्निफ को रहने को किस किस्म का बंगला मिला। जवाब इसका यह है कि मुसन्निफ को उम्दा सी क्लास बंगला रहने को मिला, जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था। अगला सवाल हमारे पास है कि सलीम मियां का मशगला क्या था। दूसरा सवाल कि सलीम मियां का मशगला क्या था। जवाब हमारे पास यह है कि सलीम मियां दूसरे करनैल ज़ादों के हमरा सारा दिन बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविजन के सामने जम जाते। तीसरा सवाल हमारे पास है कि सलीम मियां अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। सलीम मियां अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। जवाब हमारे पास है कि एक दिन सलीम मियां की गैर मौजूदगी में इनके दोस्त अमजद साहब आए, जिनको अली बख्श ने ठंडे पानी का गिलास पेश किया। सलीम मियां बरहम थे कि रेफ्रिजरेटर से निकालकर कोका कोला क्यों ना पेश किया, कि अमजद अब उन्हें देहाती समझा होगा। अगला सवाल हमारे पास है, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था। यह सवाल नंबर 4 है हमारे पास, जिसका जवाब हमारे पास यह है कि देहाती लड़के के सर पर साफा, बदन पर कुर्ता, तहबंद और पांव में पोठोहारी जूती थी। अगला सवाल हमारे पास यह है कि मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव में क्यों जा निकले थे। सवाल नंबर 5 है हमारे पास कि मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों जा निकले थे। जवाब हमारे पास यह है कि मास्टर जी शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव जा निकले थे। अगला सवाल, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई। सवाल नंबर 6। जवाब हमारे पास यह है कि एक मकामी हकीम के घर से चाय तो मिल गई, ताहम चाय बनाने का तरीका मालूम ना होने की वजह से वो ऐसी बनी कि मास्टर जी ने एक घोंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। अगला सवाल है, देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां पर क्या असर हुआ। सवाल नंबर है हमारे पास 7 कि देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां पर क्या असर हुआ। जवाब हमारे पास यह है कि देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां आबदीदा हो गए और इनकी आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक पैदा हो गई। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, कदर अयाज का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। इसके लिए लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है, जो हमने रिकॉर्ड किया है, और वहाँ से आप जो है इसकी खुलासा इसका आप सुन सकते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद हमने लिखने हैं। सवाल नंबर 3
जिसमें हमारे पास ये वाहिद और दूसरी तरफ हमारे पास जमा। पहला हमारे पास लफ्ज जो वाहिद है वो है दही, जिसका मतलब है जी जिसकी जमा हमारे पास है देहात। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो है इरशाद, जिसकी जमा हमारे पास है इरशादात। लफ्ज नंबर जो 3 हमारे पास है वो है हादिसा, जिसकी जमा हमारे पास है हादिसात। चौथा हमारे पास जो लफ्ज है वो है इमारत, जिसकी जमा है इमारात। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज है वो है मुशाहिदा, जिसकी जमा है मुशाहिदात। छठा लफ्ज इसके बाद है शिकायत, जिसकी जमा है शिकायात। लफ्ज नंबर 7 हमारे पास है किस्सा, जिसकी जमा हमारे पास है कसस। लफ्ज नंबर 8 जो हमारे पास है वो है रिवायत, जमा हमारे पास है रिवायात। और लफ्ज नंबर जो 9 हमारे पास है वो है इम्तियाज, जमा हमारे पास है इम्तियाजात। ये सवाल हमारा जो है वो यहां मुकम्मल होता है। अगला सवाल हमारे पास है दुरुस्त जवाब की निशानदही में हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि कर्नलों को रिहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है ए क्लास, ऑप्शन बी हमारे पास है बी क्लास, ऑप्शन सी हमारे पास है सी क्लास एंड ऑप्शन डी हमारे पास है डी क्लास। तो सी क्लास हमारे पास जो है इसका आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारे पास इसके बाद कि अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से था। पहला मुदब्बिराना, दूसरा ऑप्शन अमीराना, तीसरा ऑप्शन खाकसाराना, चौथा ऑप्शन आजिजाना। तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अमीराना, ये इसका आंसर है। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट यहां पर जो दिया गया है कि तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुरदारों की खैरियत दरियाफ्त की। पहला नौमौलूद, दूसरा शीरख्वार, तीसरा नामौलूद और चौथा है ताबे फरमान। तो तीसरा इसका जो ऑप्शन है वो नामौलूद है। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज मंगवाई गई। पहला पीढ़ी, दूसरा कुर्सी, तीसरा बेंच और चौथा है लफ्ज हमारे पास चारपाई। तो जो हमारे पास आंसर है वो चारपाई है जो मंगवाई गई थी। पांचवा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि मास्टर जी ने किस चीज की फरमाइश की। कार्बन फ्लेक की, लस्सी की, चाय की या कॉफी की। तो सवाल हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो है चाय की। सवाल नंबर 5 हमारे पास है जी कि दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही। दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही में हमारे पास है जी तरफैन के बयानों से वाज़े था कि तनाज़े बहुत खफीफ है। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है दुरुस्त। दूसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास है सारे स्कूल में एक हेडमास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। गलत। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर जो मौजूद है वो है कि सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी। गलत। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है
वो है कि देहाती लोग इतने मुहज्जब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएं। दुरुस्त। पांचवा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सलीम मियां अभी अभी एफए के इम्तिहान से फारिग हुए थे। गलत। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास ये है, सवाल नंबर 7, कि अपने उस्ताद से महमूद अयाज की तलमी के बारे में मालूमात हासिल करें। शेर है जी हमारे पास, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। मैं यहां शेर एक लिख रहा हूं, जो कि इकबाल का है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसके बाद अगले भी शेर आगे भी है कि बंदा ओ साहिबो मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यहाँ पर सुल्तान महमूद से मुराद जो सुल्तान महमूद गजनवी हैं, जिन्होंने बरसगीर के ऊपर जो है वो 17 हमले किए थे, और अयाज उनका एक निहायत वफादार गुलाम था जो अपने आका पर जान निसार करता था, और महमूद गजनवी को भी अपने जो गुलाम अयाज था उससे वालेहाना मोहब्बत थी। सो यहाँ पर महमूद अयाज को तलमी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 8 हमारे पास है जी, मुज़क्कर और मुअन्नस जो अल्फाज हैं हमने उसको अलग अलग करना है। मुज़क्कर आ जाएंगे और मुअन्नस आ जाएंगे हमारे पास। पहला हमारे पास जो मुज़क्कर है तूल, दूसरा चमन, तीसरा इश्तियाक। जबकि मुअन्नस जो अल्फाज हमारे पास हैं वो है शान, और साथ में अगला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है तवाज़ो। इसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 9, कि दरअसल अल्फाज के मुआनी लिखिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, अल्फाज मुआनी और आगे जुमलों में इस्तेमाल आ जाएगा। सो पहला लफ्ज़ हमारे पास जो है वो है कबाहत, जिसका मतलब है जी बुराई। जुमला बनेगा कि मेहनत करने में कोई कबाहत नहीं है। दूसरा जुमला हमारे पास आएगा वो है इम्तियाज, जिसको हम नाम देते हैं फर्क का। जुमला बनेगा इस्लाम में गरीब और अमीर का कोई इम्तियाज नहीं है। आगे भी हम इसको लिख सकते हैं कि अल्लाह के नजदीक सब बराबर हैं। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है नौयत, जिसका मतलब होता है जी किस्म, और जुमला बनेगा मुआमले की नौयत बहुत अजीब सी थी, इसलिए हल नहीं हो सका। चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ आता है वो है तलाफी, जिसका मतलब होता है अजाला करना, यानी कि नुकसान पूरा करना।
और नुकसान की सूरत में जहां तक मुमकिन हो सके तलाफी की जाए, यानी कि नुकसान को पूरा किया जाए उसमें से। अगला सवाल हमारे पास है जी, लफ्ज़ हमारे पास है मबहूत, जिसका मतलब है हैरान। हैरान होना। बड़े भाई के इस रवैये पर मैं मबहूत होकर रह गया। अगला सवाल हमारे पास है, लफ्ज़ हमारे पास है जी दस्तूर, जिसका मतलब है तरीका या आइन। मुहज़्ज़ब कौमों का दूसरों की मदद करना हमेशा से दस्तूर रहा है। यहाँ तक हमारे अल्फाज और उसके जुमले जो है ये मुकम्मल होते हैं। अगला सवाल नंबर 10 है, जो कि सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह करें। अलिफ और बे दोनों हमें बताए गए हैं। इसको हम अपने लेक्चर, अगले जो लेक्चर है इसके अंदर इसके सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इसकी हम तशरीह करेंगे। सवाल नंबर 11 हमारे पास है कि कॉलम अलिफ और कॉलम बे के मुतज़ाद अल्फाज से इनको मिलाना है हमें। हम कॉलम अलिफ और कॉलम बे जो है वो दोनों के मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिला रहे हैं और डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं एक दूसरे के अल्फाज के आमने सामने। ये कॉलम अलिफ है और कॉलम बे है। सवाल नंबर जो हमारे पास मौजूद है ये 11 है। सो पहला हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है वो है तूल, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है अर्ज़। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है दाखिल, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है खारिज। तीसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है अज़ल, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है अबद। चौथा हमारे पास है रंज, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है मुसर्रत। और आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है खफीफ, जिसका मतलब होता है हल्का, जिसका ऑपोजिट हमारे पास है शदीद। तो यहाँ पर हमारे जो है वो एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर के अंदर हम इसके सियाक़ो सबाक़ की हम मुकम्मल तौर पर वजाहत करेंगे।